क्या आपको जानना है कि कोरोना ने भारत के एयरलाइन सेक्टर पे कैसा प्रभाव डाला है? या भारत का एयरलाइन सेक्टर कोरोना से बचने के लिए क्या-क्या चीज़ें फ्यूचर में कर सकता है? तो ज़रूर ये वीडियो आखिर तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ट्राई टू लर्न के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, भारत एक इतना बड़ा देश है जिसमें हर दिन कम से कम लाखों हज़ारों लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं एयरलाइन की मदद से। और तो और हमें ये भी पता है कि भारत की बहुत सारी जगह वर्ल्ड में एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत फेमस है। तो डेफिनेटली बहुत सारे फॉरेनर्स भी दूसरे देश से भारत भ्रमण करने के लिए आते हैं और उनके लिए डेफिनेटली एयरलाइन यही एक ऑप्शन है। कई सारे ऐसे लोग ऑफिस रिलेटेड कामों के लिए भी फ्लाई करते हैं दूसरे देश में, यानी एज ए टूरिस्ट, एज ए ऑफिस एम्प्लॉय, एज ए स्टूडेंट, वजह कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल के लिए एयरलाइन सेक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जो कि हमें पता है कि कोरोना ने सारी चीज़ों पे पाबंदी लाई है। भारत में ही करीब करीब 1300 से ज़्यादा लोग कोरोना के शिकार अब तक बन चुके हैं और तो और ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में लॉकडाउन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो कि लॉकडाउन है तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ बंद है और उसमें एयरलाइन इंडस्ट्री को सबसे बड़ा फटका या सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखते हैं कि भारत की एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ पे कोरोना वायरस का कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, भारत के एयरलाइन में एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं, जिसमें कुछ डोमेस्टिक ट्रैवलिंग की सेवा प्रोवाइड करते हैं तो कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की सेवा प्रोवाइड करते हैं। पर दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एयरलाइंस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इंटरनेशनल एयरलाइंस में अगर हम कोरोना वायरस की वजह से बैडली इम्पेक्टेड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे चाइना, इटली, यूएसए, तो वहाँ का बुकिंग प्रतिशत 30% से घट चुका है। उसके वजह से यहाँ एयरफेयर्स में भी 20 से 30% की गिरावट आ चुकी है। बल्कि गो एयर और विस्तारा ने उनके इंटरनेशनल रूट्स को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। इंटरनेशनल फ़्लाइट कैंसिलेशन रेट भी बढ़ चुका है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टिकट्स प्री बुक करके रखे थे। अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें भी 30% तक की गिरावट आ चुकी है कंपेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रैवलर अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल या पोस्टपोन कर रहे हैं। और अगर ये हालत ऐसी ही रही तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को करीब करीब $3.3 बिलियन टू $3.6 बिलियन तक का घाटा हो सकता है। तो दोस्तों, एयरलाइन को जो पैसेंजर से एयरफेयर या रेवेन्यू मिल रहा था वो पूरी तरह से रुक चुका है। अगर हम एयरलाइन एम्प्लॉय की बात करेंगे तो हमें बहुत सारे सवाल मन में आ सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिडक्शन हो सकती है क्या, या ले ऑफ्स हो सकते हैं क्या, ये एयरलाइन कुछ ऐसे स्टेप लेगी जो एम्प्लॉय को फेस करना डिफ़िकल्ट जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुतालिक इंडियन एयरलाइंस में करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा जॉब रिस्क में है। कुछ डोमेस्टिक एयरलाइन जैसे स्पाइस जेट और गो एयर ने उनके एम्प्लॉयज़ को लीव विदाउट पे यानी अनपेड लीव के ऑर्डर्स दे दिए हैं। एयर डेक्कन ने भी अपने एम्प्लॉय को अनपेड लीव के ऑर्डर्स दे दिए हैं। एयरलाइन सेक्टर में पायलट, को पायलट, केबिन क्रू वर्कर्स, फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरपोर्ट मैनेजर, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी स्क्रीनर, ऐसे कई सारे रोल्स आते हैं। और ये सब एम्प्लॉय को कोरोना वायरस की वजह से बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ेगा। पर दोस्तों, कोरोना का संक्रमण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि सिचुएशन भी बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज का जो कोरोना पॉजिटिव का नंबर है वो कल तक आउटडेटेड हो चुका होता है। तो दोस्तों, ऐसे केस में एयरलाइन सेक्टर को बचाने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट भी खुद की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बेल आउट पैकेजेस डिज़ाइन कर रहा है, जिसमें कुछ समय के लिए इम्पोज टैक्सेस, डिफर्ड टैक्सेस एयरलाइन को माफ़ हो गए। कुछ मात्रा में एयरलाइंस को फ्यूल कॉस्ट भी कम होगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एयरलाइन इंडस्ट्री को कम से कम $200 बिलियन की ज़रूरत है कोरोना वायरस के आगे टिकने के लिए, वरना एयरलाइन सेक्टर में बहुत बड़ा कोलैप्स हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, एयरलाइन सेक्टर का फ्यूचर क्या है, कोरोना वायरस की महामारी से एयरलाइन सेक्टर कैसे खुद को फाइनेंशियली उभर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर हम सब आशा करते हैं कि सारी एयरलाइन जल्दी से जल्दी चालू हो जाए और हमारे जो भी एयरलाइंस में काम करने वाले लोग हैं उन्हें थोड़ी तसल्ली मिले और ग्लोबल एयरलाइन सेक्टर भी इस महामारी से जल्द उभर पाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कोरोना वायरस का एयरलाइन सेक्टर पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है वो समझ गया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।